नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको तेनालीराम की कला ये कहानी बताऊंगा। आप सब लोगों से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के आप सब लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई नई आने वाली कहानी आप सुन सको, देख सको, अच्छे से समझ सको। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। दोस्तों, आज की कहानी है तेनालीराम की कला। विजयराजे नगर में राजा कृष्णदेव राय ने दीवारों पर चित्र उकेरने के लिए एक चित्रकार नियुक्त किया और सब लोग खुश थे। चित्रकार ने बहुत सारे चित्र वगैरह पुराने देखे थे दीवारों पे, और उनके साथ में राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, वो सब निरीक्षण कर रहे थे। तब तेनालीराम ने एक दीवार पर प्राकृतिक दृश्य का चित्र उकेरा गया था। उसके बारे में बड़ी शालीनता से तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि महाराज, इस चित्र का दूसरा पक्ष कहां है? राजा हंसकर बोले और कहा कि तेनालीराम, तुम इतना भी नहीं जानते हो। इस प्राकृतिक दृश्य का दूसरा पक्ष जो है उसकी कल्पना करनी पड़ती है। तब तेनालीराम राजा की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है राजा साहब, मैं समझ गया हूं। और तेनालीराम थोड़े गुस्से हो गए थे। अब तेनालीराम ने चित्रकारी का काम सीखना शुरू कर दिया और तेनालीराम को 6 महीना हो गया और तेनालीराम अब अच्छे से चित्र भी बना सकते हैं। एक दिन तेनालीराम ने राजा से कहा कि हुक्म, मैंने चित्रकारी का काम सीखा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दीवारों पर चित्र बना सकता हूं। राजा ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं। आप ऐसा करो, जो भी पुराने चित्र हैं जो सही नहीं दिख रहे हैं, अब वो थोड़े बहुत ऐसे ही दिखते हैं, उनको आप हटा के उसकी जगह पे दूसरे चित्र बना दोगे। तेनालीराम ने कहा ठीक हुक्म, जैसी आपकी आज्ञा। अब तेनालीराम जो चित्र पहले से बने हुए थे, थोड़े सही नहीं दिख रहे थे, उन पे व्हाइट कलर करके बढ़िया अच्छे से, और अब उसने चित्र उकेरना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी इस कला से अलग नहीं था, उसको सीख चुका था। तो उसने शुरू किया काम। तो उसने जब चित्र बनाए थे तो एक आंख यहां बनाई और दूसरा नाक थोड़ा दूर बना दिया, तीसरा जो मुंह था वो थोड़ा दूर बना दिया। ऐसे करके उसने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को अलग अलग बना दिया और उसके आगे की दीवार पे उसने लकीरें खींच के हरी घास का चित्र बना दिया। अब राजा साहब से आग्रह किया गया कि हुक्म, आप आइए और इसका निरीक्षण कर लीजिए। अब राजा साहब, तेनालीराम और जो उनके साथ दरबारी जो भी थे वो भी उनके साथ गए थे, सबके सब देखने गए थे। सबको लगा कि तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान है और इसने तो जोरदार चित्रकारी की होगी। सब तेनालीराम के साथ में चले गए। आगे राजा साहब, पीछे तेनालीराम और पीछे उनके दरबारी। सबको खुशी हो रही थी। तेनालीराम वहां ले गया जहां चित्रकारी की गई थी, दीवार के वहां ले गया और कहा कि राजा साहब, ये है मेरी चित्रकारी। अब राजा साहब ने जब ये देखा तो राजा साहब तो सन्न रह गए, गुस्सा हो गए, लाल पीले हो गए। राजा साहब ने कहा कि तेनालीराम, ये कैसी चित्रकारी है? एक आंख यहां है, एक नाक यहां है, दूसरा मुंह कहां है? तो उस तेनालीराम ने कहा कि महाराज, इसको समझना पड़ता है। जब मैंने एक आंख बनाई है तो ये मनुष्य की आकृति है, इसको समझना पड़ता है। राजा साहब तो और ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर तेनालीराम ने कहा कि राजा साहब, इसको समझने के लिए मैं आगे की दीवार पर लेके चलता हूं, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
फिर उसने भी ऐसा प्राकृतिक दृश्य वाला चित्र उकेरा था और राजा साहब से कहा कि हुक्म ये है चित्र। जब राजा साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि तेनालीराम, ये तो लकीरें हैं और इसमें तो घास है। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, इसके दूसरे पक्ष की कल्पना करनी पड़ती है। हुआ यूं कि ये जो चित्र मैंने उकेरा है इसमें लकीरें हैं, घास है। पहले गाय आई थी, अब वो गाय खा के चली गई। मुझे इसका दूसरा पक्ष उकेरने की जरूरत नहीं है, दूसरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। जो गाय थी वो चली गई है महाराज, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। सब दरबारी चौंक गए और राजा साहब को उनकी पुरानी बात याद आ गई और राजा साहब समझ गए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब कोई काम करें तो उसको पूरा करो, टुकड़ों में मत करो। आधा आज किया बाकी का कल करेंगे, या कोई काम है तो आधा आज बताया बाकी का कल्पना कर लो या कल करेंगे, ऐसे बहानेबाजी मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर काम को आप पूरा करो। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।